हेलो, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग देख रहे होंगे हम बना रहे हैं यहाँ पर पूड़ियाँ। और पूड़ी हमें जो है कुछ ज़्यादा बनानी थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो हमारी माता जी ख़त्म हो गई हैं, आप लोगों को तो पता ही है, अब वो नहीं है हमारे बीच। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि होली पर पूड़ी और गुजिया लेकर जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा पूड़ी बनानी है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनानी है। तो इसीलिए जो है थोड़ी पूड़ी होती है तो अकेले ही बना लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होती हैं तो अकेले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो है भैया पूड़ी सिखवा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि थोड़ हम बेलते जा रहे हैं और वो सेंकते जा रहे हैं। थोड़ी भैया ने सिखवाई और फिर उसके बाद थोड़ी सी दिव्या ने सिखवाई। तो बस वही यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं गठरिया लेके जाना है। तो वही गठरी के लिए यहाँ पर पूड़ी बना रहे हैं। और गुजिया हमने नहीं बना पाई थी घर में, गुजिया हमने बाहर की मंगा ली थी। तुम्हारे ऊपर है तो जरूर कचू जबरदस्त है ना मम्मी, हमें भी लग रहा है। देखें भगवान देखो मुझे फट गई। हाँ फटक दी जाएगी। हमने कभी छुआ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने सब्जी भी पहले से बना के रख ली थी, क्योंकि खाना तो चाहिए ही होता है शाम का। तो हमने कहा पूड़ियाँ तो बन ही रही हैं, सब्जी बना लेते हैं और दही हो जाएगा तो यही खाना हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने फिर सब्जी पूड़ी शाम को खा ली थी। तो यहाँ पर पहले भैया खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और उस दिन जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पूड़ी बनाते बनाते, क्योंकि हमें सुबह ही निकलना था। तो सोचा कि रात में ही बना के रख लें तो अच्छा है। तो पूड़ियाँ वगैरह हमने बना के रख दी थी और फिर सुबह जो है इनको इस तरीके से एक डलिया में पैक करना रहता है। तो किसी और में भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रिवाज होते हैं तो वो करने पड़ते हैं। तो फिर यही हमने एक प्लास्टिक की डलिया मंगा ली थी, उसमें बहुत अच्छे से पूड़ियाँ पैक कर दी थी और ऊपर से कपड़े में बांध के इसको तैयार कर दिया था, क्योंकि आज ही हमको निकलना है अपने घर के लिए। तो ये हम लोग निकल गए हैं और बैठ गए हैं बस में। और आप लोग देख रहे हैं नन्नू जा रही है मेरे साथ इस बार मेरे मायके मेरे साथ। तो वैसे तो मैंने अपना घर काफ़ी बार आप लोगों को दिखाया है अपने वीडियो में, और दिव्या ने भी दिखाया है। लेकिन जा रहे थे तो हमने सोचा ये एक यादगार हो जाएगी, एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और नन्नू बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि इन्हें बस में बैठने का बहुत शौक़ रहता है। तो जैसे ही हम लोग बस में बैठे कह रही नानी वीडियो बनाओ तो वही नन्नू यहाँ पर मुँह बना रही हैं। और हम लोग जो है जो नॉर्मल वाली बसें चलती हैं उन्हीं से जा रहे हैं, क्योंकि बसें तो हर तरीके की चलती हैं, लेकिन ये होता है ना कि पहले से एकदम फाइनल हो इसी टाइम पे निकलना है तो टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। एसी वाली भी बसें चलती हैं, लेकिन ये नॉर्मल वाली बसें मतलब बहुत ज़्यादा चलती हैं, किसी भी टाइम आप निकल जाओ जाने के लिए तो हर टाइम पर मिलती हैं। और नन्नू यहाँ पर फुल एंजॉय कर रही हैं रास्ते का, पापड़ वापड़ खाते हुए चली जा रही हैं। मजा आ रही, अच्छा लग रहा तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं मैनपुरी, और मैनपुरी में हमें मिल गए थे भैया गाड़ी लेकर। तो मैनपुरी से फिर हम अपने घर तक देवर तक गाड़ी में गए हैं। तो वही जो है पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, करीब 8-9 बज गया था। तो वहाँ से फिर हम लोग कार से घर जा रहे हैं। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट का रास्ता है, बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। और मेरे मन में
बहुत ज़्यादा मतलब हमें कैसा लग रहा है, आप लोग सोच सकते हैं कि जब माँ के बिना घर जाना पड़ता है तो कैसा लगता है। और मेरा ये फर्स्ट बार है, क्योंकि मम्मी के बिना उस घर में हम अब जा रहे हैं पहली बार, जब से माता जी हमारे बीच नहीं रही हैं। तो मैनपुरी तो हम कई बार जा चुके थे, लेकिन अपने प्रॉपर घर में जो है, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। शाम को पहुँच गए थे, खाना वाना खा के सब लोग सो गए थे। और ये सुबह जो है नन्नू का मुंह धुल रहे हैं मेरे छोटे वाले भैया, गौरी के पापा। आप लोग गौरी को जानते होंगे, दिव्या की वीडियो में काफ़ी लोगों ने गौरी को देखा है। तो बच्चे हैं यहाँ पर, भैया के बच्चे हैं, तो बाहर साइकिल चला रहे थे, तो बेटू कह रही थी हम भी चलाएंगे, क्योंकि बड़ी मन में एक अजीब सी उलझन थी, बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था। हर तरफ बस माता जी की याद आ रही थी, हर तरफ। तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सा बाहर बैठ गए थे। तो अक्सर हम लोग बाहर बैठते थे जब माता जी होती थी, तो एक तरफ गेट के वो बैठ जाती थी और एक तरफ हम बैठ जाते थे। छोटे छोटे से चबूतरे से बने थे उन पर। तो हर पल हर मिनट इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। तो बस वही बच्चे खेल रहे थे, तो अंदर से जब मन हैं? ऐसा होता तो तुम्हें भी चलानी? तुम्हें उन्नत चलवा देगा, उन्नत इन्होंने चलवा दी वो साइकिल है इन्हें। बाहर आके गेट पे बैठ जाते थे। और ये दीवार जो है आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी दीवार है, तो ये काफ़ी टूट चुकी है। और आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, छोटे शहरों में ऐसे ही घर बने होते हैं और ऐसी ही सड़कें होती हैं। तो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं साइकिल एंजॉय, तो नन्नू को चलवा रहे हैं ओम और उन्नत साइकिल। और इधर गौरी कर रही हैं दिव्या से वीडियो कॉल पर बात। और देखिए कितने जो है कितने स्टाइल से बात हो रही, कितने स्टाइल से बात हो रही इनकी। तो मेरे पास फ़ोन आया था दिव्या का, तो कह रही दीदी का फ़ोन है, तो ला हम बात करते हैं। तो वही जो है दिव्या से बात कर रही है गौरी। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी नहीं रहे थे, 1 साल पहले, मतलब पिछले सितंबर में। तो उसके जो है 8 महीने बाद ही माता जी भी चलेंगी हम लोगों को छोड़कर। आप लोग समझ सकते हैं कि घर में कैसा लग रहा होगा, लेकिन बस वही है कि क्या कर सकते हैं। बाकी तो परिवार के सारे लोग थे, तो कभी छोटे वाले भैया को देखते तो कभी बड़े वाले को। तो कहते नहीं है कि जो है भाई बहनों में भी जो है माँ बाप का चेहरा नज़र आता है। तो बस वही देख देख के सारा टाइम कट गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर जो है थोड़े से चिप्स बने थे, तो वही गौरी चिप्स फैला रही है। और बेटू बहुत हैप्पी है। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, उनको जो है इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, और बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही। तो चिप्स फैलाने के बाद यहाँ पर सारे बच्चे खा रहे हैं खाना। तो उस दिन बना था पनीर और चावल। और उसके बाद फिर जो है होली के सामान बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं नमकीन वाले सेब, और मठरी भी बनाई थी, एक दिन पहले मठरी बना के रख दी थी। तो यहाँ पर जो है वही मशीन से बेसन के नमकीन वाले सेब बना रहे हैं। तो भाभी सेंकती जा रही हैं और हम जो है कढ़ाई में डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे नमकीन सेब बनकर तैयार हो गए हैं। कहते नहीं है कि कुछ भी हो, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। और फिर जब पहली साल होती है ना, तब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि ना सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो ये है होली वाला दिन, जो पूर्णमासी होती है जिस दिन। तो यहाँ पर भाभी कर रही हैं पूजा, अंदर भगवान की पूजा करके आई। उसके बाद माता जी और पिताजी की जो फ़ोटो रखी है,
वहाँ पर दिया जला रही हैं। सोचा नहीं था कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों लोग फोटो में बैठे होंगे। यहाँ पर बच्चों के आ गए हैं कपड़े। तो ये नन्नू के कपड़े हैं, ये उन्नत के कपड़े हैं और ओम के कपड़े हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन तीनों लोगों के कपड़े आ चुके थे होली के लिए। और छोटे वाले भैया जो है तीनों बच्चों को लेके गए थे मार्केट, उनकी पसंद के कपड़े दिलवा के लाए हैं। और वैसे तो बेटू के लिए हमने भी 2-3 जोड़ी कपड़े लिए थे वहाँ से। ये गौरी पता नहीं अपनी क्या ड्रामेबाजी कर रही है, कह रही हमें मत दिखाओ। किचन में बन रहा है खाना, दोनों भाभी लोग खाना बना रही हैं और गौरी ऊपर के सारे काम कर रही हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक झूला पड़ा रहता है और ये है मेरे पिताजी का रूम, इसमें पिताजी अक्सर रहते थे। और यहीं पे छोटा सा हॉल है, उसमें झूला पड़ा है, तो बच्चे झूला भी झूलते रहते हैं दिन भर। ये कॉल भी है इसमें? हाँ, कॉल है। कॉल कर सकते, गेम भी खेल सकते। गेम नहीं, अच्छा, ब्लॉक के लिए है। अच्छा, और जो सोओगे तो अलार्म के लिए है। अलार्म भी है और जो फोटो खींचने के लिए है। और कैमरा भी है। हाँ, ये भी कैमरा, दो कैमरा है इसमें। और ओम यहाँ पर अपनी घड़ी दिखा रहे हैं सबको। हम ही ने पूछा था इसमें क्या क्या होता है, तो वही ओम बता रही है एक चीज़। इससे फ़ोटो खिंचती है, इससे कॉल अटेंड होती है। बच्चों को होता है ना, इन सारी चीज़ों का बहुत शौक होता है। हाँ, बिटिया हैं जी। बिटिया की बिटिया। अब बिंदी लगा दी। और कुछ करवाना हो बता देना नन्ही। और बस तो यहाँ पर शाम हो गई है और शाम बगल में एक भैया रहते हैं, मतलब एक फैमिली रहती है, भैया भाभी उनके बच्चे। तो उनकी बेटी का है आज बर्थडे। तो ये जो पीला टॉप पहने हैं गौरी के साथ डांस कर रही है, इसका बर्थडे है। तो सबकी जो है, तो पूरे घर की यहाँ पे दावत थी और सबको यहाँ पर आना था। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और गौरी और बेटू तो बहुत पहले से, ओम वगैरह ये बच्चे वगैरह बहुत पहले से यहीं पे थे शाम के टाइम से, क्योंकि बिल्कुल बगल में ही था। और इन लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मानते हैं हम लोगों को, दिव्या को। तो दिव्या की शादी से पहले का हम लोगों का व्यवहार है। दिव्या की शादी में भी जो है सब लोग शामिल हुए थे, तब ये वाले बच्चे छोटे थे, हम बड़े हो गए हैं। तो इसका नाम है तान्या। तो तान्या का बर्थडे था, तो हम लोगों ने बर्थडे एंजॉय किया था और फिर खाना भी यहीं पे था। खाना भी बहुत अच्छा बना था, टेस्टी खाना बना था। और ये है तान्या की मम्मी। तो ऐसे ही छोटे छोटे मौके होते हैं जो यादगार बन जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर खा रहे हैं हम लोग खाना। और ये भाभी जी हम लोगों के लिए बैठी थी कि जब दीदी वगैरह आ जाएंगी तभी साथ में खाना खाएंगे, और बाकी सारे लोग खाना खा चुके हैं। खाने में वही था, छोले भटूरे, पुलाव, सब्जी, रायता, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो पूर्णमासी वाले दिन शाम को हमारे यहाँ इस तरीके से बीच आंगन में चौक बना के, और ये जो गोबर के जो वो बनते हैं, गुलरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, तो वो रख दी जाती हैं। तो गौरी वही बना रही हैं और गुलरियाँ रख के ऐसे ही छोड़ देंगे। सुबह फिर जब होली से आग आएगी तो यहाँ पर जलेगी। उसके बाद शाम को सारे लोग खाना वाना खा के फुर्सत हो गए थे, तो गुजियाँ बननी थी। तो सबने डिसाइड किया था कि रात में बनाएंगे। दिन में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें भी देखना रहता है। तो शाम को सारे लोग फुर्सत होके
तब तक अम्बुज भी आ गया था, तो अम्बुज, गौरी, हम और भाभी लोग सारे लोग मिलके यहाँ पर गुजिया बना रहे हैं। और गुजिया बनाते बनाते हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 1:30-2 बज गया था। गुजिया भी बहुत ज़्यादा बनानी थी क्योंकि घर में ही इतने सारे लोग हैं और वहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ढेर सारी गुजिया बनानी पड़ती हैं। तो सारी गुजिया यहाँ पर बन गई हैं, तो हमने कहा कि चलो हम सेंक के रख देते हैं। प्रहलाद की जय, बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ये जो है अगली मॉर्निंग है। आप लोगों को पता होगा कि जो आखत बोलते हैं, आखत पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ लेडीज लोग जो है घर में आखत डालती हैं। जो शाम को गुलरियाँ रखी थी, चौक बनाया था, उसी में होली से आके आग लगती है और उसी से आखत डालते हैं और वहीं फिर एक दूसरे को गुलाल लगा के गले मिलते हैं। तो बस वही होली का सब कुछ चल रहा है और हमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड पर माता जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो पिछले साल थी हम लोगों के साथ और इस बार नहीं थी। और नन्नू हमारी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत हैप्पी थी। इसी तरीके से हमेशा त्यौहार एंजॉय करते थे हम लोग। इस बार भी किया, लेकिन बस इस बार माताजी पिताजी नहीं थे। उसके बाद फिर शाम को हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं तो अक्सर जो है साथ में ही खाना खाते हैं, सारे लोग आंगन में बैठकर, तो वही खाना खा रहे थे। और उसके बाद त्योहार वगैरह भी हो गया था, सब कुछ हो चुका था, तो हम और बेटू आ गए थे वापस। तो वहाँ पर भैया ने बस में बैठाल दिया था और शाम होते होते हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर मिल गए थे बेटू के पापा। तो बेटू बहुत ज़्यादा पापा को देखकर खुश हो गई थी। तो गाड़ी से अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होली है। हम भी खाएंगे।